देखो इस पिक में आपको मेरे ग्रे हेयर्स नज़र आ रहे हैं और देखो इस पिक में आपको मेरे ग्रे हेयर नहीं नज़र आ रहे हैं। मैंने अपने ग्रे हेयर को हाइड करने के लिए किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया है। मैंने बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने ग्रे हेयर्स को हाइड किया है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और जो कि बालों के लिए हार्मफुल भी नहीं है। नमस्ते, मैं हूँ आपकी सहेली संगीता डेजी। इस प्रोसीजर के लिए हमें ये मेहंदी चाहिए और ये हमें इंडिगो पाउडर चाहिए। ये जो इंडिगो पाउडर है ये एक नेचुरल हेयर डाई है। इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं होता है। ये बालों के लिए बिल्कुल सेफ है। ये इंडिगो पाउडर आपको अपनी लोकल शॉप में भी मिल जाएगा और इसको अमेज़ॉन पे परचेज करने का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको बालों को शैम्पू करना है। बालों में कोई भी आपका ऑयल नहीं होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप में हमने मेहंदी को भिगोना है। ये मेहंदी को भिगोने के लिए मैंने यहाँ पर सिरेमिक वाले बाउल का यूज़ किया है। आप किसी कांच के बाउल में भी मेहंदी को भिगो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी लोहे की कढ़ाई या स्टील के किसी भी बर्तन में मेहंदी को ना भिगोएं। और मेहंदी को भिगोते वक्त उसमें आपने दही, कोई ऑयल या आंवला, शिकाकाई कुछ भी आपने मेहंदी में नहीं डालना है। आपने सिर्फ प्लेन पानी से मेहंदी को भिगोना है, क्योंकि अगर आपने मेहंदी में यहाँ पे कोई भी दही, तेल या कुछ भी डाला, वो सब एसिडिक चीज़ें होती हैं, तो उससे फिर वो जो इंडिगो का कलर है वो बालों के ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब दूसरे दिन हम ये मेहंदी को पूरे बालों के ऊपर लगा रहे हैं। अपने रूट्स के ऊपर मेहंदी को अच्छे से लगाना है। यहाँ पर हमने मेहंदी का यूज़ सिर्फ बालों को एक कलर देने के लिए किया है, क्योंकि इंडिगो पाउडर डायरेक्ट सफ़ेद बालों के ऊपर नहीं चढ़ता है। उसके लिए नीचे एक बेस चाहिए होता है। वो बेस कलर देने के लिए ही यहाँ पर हमने सिर्फ मेहंदी को यूज़ किया है। दूसरी तीसरी बार आपको मेहंदी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इंडिगो पाउडर को अपने बालों के ऊपर लगा सकते हैं। अब ये 3 घंटे हो गए हैं मुझे मेहंदी को लगाए हुए। मैं सिर्फ प्लेन वॉश करूँगी, कोई शैम्पू वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी इस वक्त। ये देखो, ये मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं और थोड़े से ड्राई भी हो गए हैं बाल। तो ये वाला शेड आया है मेरे बालों में। नेक्स्ट स्टेप में आपने इंडिगो पाउडर को बालों के ऊपर लगाना है। अब इंडिगो पाउडर को हम पानी में घोल लेंगे। इसको भी प्लेन पानी से ही आपको भिगोना है। अब इस इंडिगो पाउडर को आप किसी भी क्लिंग रैप से या किसी एयर टाइट प्लेट से इसको ढक के रख दें। ये इंडिगो पाउडर एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका जो कलर है फिर वो उड़ जाता है। आपने इसको सिर्फ 7-8 मिनट तक ही भिगोना है, इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं भिगो के रखना है। अब ये 7-8 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल लेते हैं। अब ये हम इंडिगो पाउडर को पूरे बालों पर अच्छे से लगा लेंगे। ये मैं सिर्फ फ्रंट पे ही, मेरे ग्रे हेयर से तो मैं फ्रंट पे ही लगा रही हूँ। आपको जैसे अपने बालों के हिसाब से आप इसको लगा लेना और फिर इसको कवर कर देंगे। बताया ना मैंने, इसको हवा के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं रखना। अगर आपके पास शावर कैप हो तो आप शावर कैप ले लेना। अब हम मिलेंगे 3 घंटे बाद। अब ये हमारे 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपने बालों को वॉश कर लेंगे। इस वक्त भी आपने बालों को प्लेन वॉश करना है, शैम्पू नहीं करना है बालों के ऊपर। अब हमने बालों को वॉश कर लिया है। अब आप बालों में देख सकते हो कि किस तरह से इंडिगो का कलर बालों में आया है। ग्रे हेयर्स हैं वो आप देख रहे हो कि पूरी तरह से बालों के साथ मर्ज हो गए हैं। सफ़ेद हेयर्स के ऊपर इंडिगो का शेड आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप बालों का ऑयलिंग है। जैसे मान लीजिए आपने अगर फ्राइडे को इंडिगो पाउडर लगाया था, संडे नाइट को आप बालों में तेल लगा लेंगे। ये अब हम बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं। ये ऑयल भी मैंने घर पर ही बनाया है। ये बालों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑयल है। इस ऑयल को बनाने का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी। तो ये मैंने ऑयलिंग कर ली है। अब कल मिलते हैं। शैम्पू करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे बाल रहे हैं। वेलकम बैक। कल मैंने देखा ऑयलिंग करी थी, अब मैंने हेड वॉश कर लिया है अपना
और बाल मेरे बिल्कुल सूख गए। ये आप देख रहे हो कि जो बालों के ऊपर बहुत अच्छे से इंडिगो पाउडर का जो शेड है वो आ गया है। आप भी बताना आपको कैसा लगा, तो आप आपका जो भी कमेंट हो नीचे मुझे जरूर देना, इसका रिव्यू देना मुझे। अब मैं आपको जो पूरा प्रोसीजर है वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले शैम्पू करना है, उसके बाद मेहंदी लगानी है बालों में, तीसरा स्टेप इंडिगो हीना लगाने का है, उसके बाद तीसरे दिन इंडिगो हीना लगाने के तीसरे दिन आपको बालों में ऑयलिंग करनी है और फिर उसके बाद हमको बालों में शैम्पू करना है। तो ये सारा प्रोसीजर है जो हमको फॉलो करना है। अब इस प्रोसीजर को करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, आपके बालों में कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो हमने इसमें हीना लेनी है वो आपको प्लेन वाली हीना लेनी है। आप एक जो बालों वाली हीना आती है ना, जिसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई सारा कुछ मिक्स होता है, वो वाली आप हीना ना लें, आप प्लेन वाली हीना लें जो हाथों पे लगाने वाली हीना होती है। और तीसरा, जो आपको हीना भिगोनी है वो कोई लोहे की कढ़ाई में आपको नहीं भिगोनी है। आप हीना को किसी कांच के बाउल में या सिरेमिक वाले बाउल में आप हीना को भिगोएं। और हीना को आप एक बहुत पतला ना भिगोएं, थोड़ा सा थिक ही रखें, क्योंकि जो थिक हीना है वो बालों के साथ अच्छे से लग जाती है। और यदि आप बहुत पतली हीना आप घोल लोगे, एक तो वो टपकेगी बालों से, दूसरा फिर जो रूट्स है ना हीना से वो रूट्स छूट जाती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा थिक ही रखें हीना को। अब इंडिगो पाउडर के साथ क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन रखनी है। इंडिगो पाउडर को आप मेहंदी की तरह पहले नहीं भिगो के रखेंगे। जिस वक्त आपने इंडिगो पाउडर को अप्लाई करना है उसी वक्त आपने इंडिगो पाउडर को भिगोना है। इंडिगो पाउडर को आप सिरेमिक वाले बर्तन में या फिर किसी कांच के बर्तन में भिगोएंगे। इसको आपने किसी स्टील, लोहे की किसी भी चीज़ में, मेटल वाली चीज़ में इसको आपने नहीं भिगोना है। आपने प्लेन पानी से अपने इंडिगो पाउडर को मिक्स करना है। बस आप 5 से 7 मिनट तक इसको रखेंगे और जो आपने 5 से 7 मिनट तक घोल के रखना है उस वक्त भी आप इसको बहुत अच्छे से कवर करके रखेंगे। मतलब आपको ये मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि इंडिगो पाउडर एयर के कांटेक्ट में कम से कम आए, तो आपका कलर वो ज़्यादा अच्छा देगा। और जब आपने इंडिगो पाउडर को बालों के ऊपर लगाना है तब आपने बालों को कवर कर लेना है। आप कोई भी पॉलीथीन से या फिर आप शावर कैप से अपने बालों को कवर कीजिए। अगर आप कवर नहीं करेंगे और फिर हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज भी होगा कलर, इसलिए आप इसको कवर करके रखें, फिर वो आपका मैक्सिमम जो कलर है वो आपको वो बालों के ऊपर देगा। तो ये तो था प्रोसीजर जिसका कि आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अभी तक यदि आपने आपकी सहेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी सहेली फैमिली में शामिल नहीं हुए हो, तो आप जल्दी से इसमें आप शामिल हो जाइएगा। आप बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करना, तभी आपके पास मैसेज आएगा। अदरवाइज़ आपके पास वीडियो का कोई मैसेज नहीं आएगा और बहुत सारी वीडियो आपकी फिर मिस हो जाएंगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।